स्टार्ट करते हैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज की अपनी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है अपने पास में, उसका नाम है एलिमिनेशन। तो अब एलिमिनेशन मेथड होती क्या है, देखिए जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास में है, कोई भी तो इक्वेशन हो सकते हैं अपने पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस टाइप के दो इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 के फॉर्म। ठीक है, अब इन इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक एक्स और वाई। तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब होता है उसको हटाना या उसको रिमूव करना। एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा या हट जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब एक वेरिएबल को रिमूव या एलिमिनेट अपन कैसे करें। अब यहाँ देखो कि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -1। मतलब x और y के कोफिशिएंट कोफिशिएंट मतलब जिन क्वांटिटीज का उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है या मल्टीप्लाई है उसको उसके कोफिशिएंट कहते हो। तो आप यहाँ पे x के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है और y के कोफिशिएंट भी इक्वल। तो आपको क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। आप चाहे तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं, आप चाहे तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 दिख रहा है। तो ये 3 और 5 को हम इक्वल बनाएंगे। अब इन कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये 3 और 5 का जो एलसीएम होता है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। तो 15 हम इसका कोफिशिएंट बनाते हैं। तो अब 15 कोफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे 15 चाहिए अपने, यहाँ 3 है तो 15 के लिए अपन ये वाले 5 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। और इसको भी अपने को 15 बनाना है, ये -5 को। तो ये वाले 3 का इंटू इसके अंदर कर दे तो 3 5 जा 15, दोनों 15 15 हो जाएंगे। एक प्लस का 15 हो जाएगा, एक माइनस का 15 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से y वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और अपना जो x बच रहा है उसकी वैल्यू आ गई। उस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख देंगे तो y की वैल्यू है। अब अगर अपन चाहे तो x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है। कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो अपन कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। अब 2 और 4 का कोफिशिएंट अपने को, ये x का कोफिशिएंट अपने को इक्वल करना है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 4 है। तो दोनों का इक्वल कोफिशिएंट क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम 8 नहीं, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 4 बनाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाला कोफिशिएंट बस इसको 4 बनाना। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 2 4 हो जाएगा और इसमें आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 4। जब कोफिशिएंट इक्वल नहीं रहते तो उसको इक्वल बनाना। और इक्वल कितना इक्वल बनाना है आपको, किसके इक्वल बनाना है, उन दोनों कोफिशिएंट के जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है एक्स के या वाई के, उसका एलसीएम लेना है। ऐसे ही हो रहा है, उसका एलसीएम जितना होगा उतना कोफिशिएंट का। जैसे यहाँ पे 2 और 4 है तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है तो 4 बनाएंगे अपन। ऐसा नहीं फिर 2 का इसमें इंटू करते तो ये 8 हो जाएगा और 4 का इसमें इंटू करते तो 8 बना। 8 नहीं करना, 8 बड़ा नंबर हो गया। एलसीएम जब 4 आ रहा है तो आपको 8 लेने की जरूरत है। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 8 नहीं होता, इसलिए 8 नहीं बना। वैसे 8 ले लेंगे, 8 कोफिशिएंट लेके अगर इक्वल करेंगे, कोफिशिएंट दोनों का 8 लेके भी अगर सॉल्व करेंगे तब भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन वो गलत तरीका है, उसमें कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। तो हमको वैसा नहीं करते। तो अब अपने पास में यहाँ पे अपन x के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, एलसीएम लेकर y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी, आपको जिसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है उसको करो। तो हम क्या करेंगे, कभी x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, कभी y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो देखो यहाँ पे x के कोफिशिएंट के यदि अपन इक्वल करना चाहें तो दोनों के साइन सेम है, दोनों प्लस प्लस वाले हैं। फिर अपना जो इक्वेशन आएगा दोनों के साइन सेम आएंगे तो एक इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने में साइन चेंज करना पड़ता है, जो इक्वेशन को माइनस करते हैं उसको। और यहाँ देखो
ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो अगर अपन ये y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो ये प्लस का 15 हो जाएगा और ये माइनस का 15 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो ये y आसानी से कैंसिल हो जाएगा। और प्लस करने में, इक्वेशन को प्लस करने में आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए प्लस करने का ऑपरेशन जो है वो ज्यादा आसान। हम क्या करेंगे, अगर एक का कोफिशिएंट पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है तो फिर अपन पॉजिटिव नेगेटिव वाले को इक्वल करेंगे, और कभी दोनों के पॉजिटिव दोनों के नेगेटिव है तो फिर आप किसी को भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3y दिख रहा है और यहाँ पे -5y दिख रहा है, तो मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तब हमको इनके कोफिशिएंट को 15 बनाना। तो 15 के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन दे दो, आप इसको 1 दे दो और उसको 2 दे दो। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को अपने को 15 बना दो। 15 के लिए यहाँ पे 3 है तो इसमें 5 का इंटू कर दो, इसमें 5 का इंटू कर दो इस इक्वेशन में, तो ये 15 हो जाएगा। और ये -5y है, इसका भी 15 करना है, तो इसमें ये 3 का इंटू करो, इक्वेशन सेकंड में 3 का इंटू। तो देखो 5 और 3 का इंटू करने से अब यहाँ पे अपने को 5 और 3 यहीं से पता चल गया। ये 3 का इसमें कर दो, ये 5 का इसमें कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से ही कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है कि यहीं से जो चीज दिख रही है उसी का मल्टीप्लाई करना। उसका एलसीएम जितना है उतना बनाने के लिए आप सोचो कि 3 यहाँ पर है, अपन किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, अपन किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते, तो कर देते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई। देख भी देता हूँ इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 5 and equation second by 3। क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, और सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टी। चलो इस इक्वेशन में 5 का करते हैं, तो 5 टू जा 10x हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 5 1 जा 5। इसको आप इक्वेशन थर्ड दो, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन सेकंड में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 का कर दो, 3 4 जा 12x -3 5 जा 15y और 3 2 जा 6। इसको आप इक्वेशन छोड़ दो। देखो ये दो इक्वेशन मिल गए आपको, थर्ड और फोर्थ मिले। अब देखो आप इसमें, यहाँ y का कोफिशिएंट 15 है प्लस का, और यहाँ y का कोफिशिएंट -15। अगर अपन ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो ये +15y -15y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y वेरिएबल आपका रिमूव हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा, और x की वैल्यू इसी को ऐड कर लेते हैं हम दोनों को, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लो। ये +15y और -15y को ऐसा कैंसिल कर लो, 0 हो जाएगा। ये कहलाता है एलिमिनेटिंग द वेरिएबल। ये एलिमिनेट हो गया एक वेरिएबल, y हट गया इसमें। इसको सॉल्व करो, 10x + 12, 10x + 12x दोनों प्लस वाले, 10 + 12 22x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 6 11 हो जाएगा। अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो इसको 22 से डिवाइड कर लो, तो ये x हो गया। इसको 22 से डिवाइड करें तो 11/20। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप 22 का, या 22 से डिवाइड करके। अब ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 बन जाए 11 और 11 2 जा 22। तो फाइनली वी हैव गॉट या x इज इक्वल 1/2। ये एक आंसर आ गया, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेटिंग द वेरिएबल। y वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करके x की वैल्यू का। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो हम फर्स्ट में रख दो। Putting the value of x in equation first, putting the value of x in equation first। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 1/2 रख दो, ये है फर्स्ट इक्वेशन। 2x + 3y = 1, तो ये 2x की वैल्यू 1/2 + 3y इज इक्वल टू 1। ठीक, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, देख लेते हैं जो भी है, विच एम्प्लाइज यहाँ 1 बचा,
प्लस 3y इक्वल टू 1। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड है। 3y इक्वल टू 0 और 3y इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो इसको, ये हो जाएगा y, और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही y इक्वल टू 0 है। ध्यान से करना है, तुमने कैसा करते एक्स इजिकल टू 1/2 वाई इजिकल टू। आप देखो ये अपने आंसर ठीक आए कि नहीं आए, ये चेक करने के लिए अपन किसी भी इक्वेशन में रख के देखो एक्स और वाई की वैल्यू, तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। देखो एक्स की वैल्यू 1/2 अगर यहाँ रखें, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। वाई की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 इजिकल टू 1, मतलब सही, तो आंसर ठीक है। तो ये कहलाती है एलिमिनेशन मेथड। अब अपन इसमें अगर चाहते तो अपन ने यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इक्वल करे थे, अपन x के कोफिशिएंट को भी इक्वल करते, लेकिन x के कोफिशिएंट को इक्वल करते तो क्या होता, ये 2 4 जा 8 8 8 लाते अपन को भी है, 2 4 जा 8 बोला सर, 2 और 4 का एलसीएम 4 4 बनाते तो इसमें 2 का इंटू करते, लेकिन ये दोनों भी 4x प्लस वाले रहते, तो एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, जैसे अपन ने ऐड करे हैं। ऐड करने में साइन चेंज नहीं करना पड़ता, माइनस करने में या सपरेट करने में साइन चेंज करना पड़ता, वो भी करेंगे अपन। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी और क्लियर हो जाएगा। ये कहलाती है एलिमिनेशन मेथड, या इसको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड भी कहते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड का एक नाम है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। अब देखो यही वाले क्वेश्चन को फिर से लेता हूँ, और इस बार क्या करते हैं अपन, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, फिर से लेते हैं अपन ये इक्वेशन, तो और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप किसी से भी करो। वही वाले इक्वेशन लेता हूँ मैं फिर से अगेन, और फिर से देखो आंसर वही आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू वही आएगी। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन है 4x माइनस 5y इक्वल टू 2, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। देखो वही इक्वेशन लिखा मैंने। अब देखो यहाँ इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि इस बार हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करें, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 4, जब कोफिशिएंट इक्वल नहीं रहते तब आपको इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 4। अब 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 लाने के लिए, ये तो ऑलरेडी 4 दिख रहा है, ये वाला ऑलरेडी 4 है, इसको आपको 4 बनाना है, तो इसको 4 बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय, इसमें 2 का करोगे। ये सेकंड इक्वेशन में आपको 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, बस इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, करो। 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 1 जा, तो इक्वेशन थर्ड दे। अब देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट इक्वल कर दिए अपन, यहाँ 4x हो गया और यहाँ 4x हो गया, लेकिन दोनों के साइन सेम है, जब सेम साइन रहते हैं तो इक्वेशन माइनस करना पड़ता है, तो अपन माइनस कर देते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। अपन थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो पहले थर्ड वाले को लिखो, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। फिर आप सेकंड वाले को लिखो, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले इक्वेशन को माइनस कर, इसके साइन चेंज करो, ये प्लस 4x है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5y है तो प्लस 5y हो जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, से एक लाइन ड्रॉ कर लो, और देखो ये 4x प्लस का और 4x माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4x प्लस का और 4x माइनस का कैंसिल कर दो। अब क्या हो जाएगा, ये 6y प्लस 5y 11y हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 2 प्लस का और 2 माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो 0। देखो 11y इक्वल टू 0 आया तो y इक्वल टू 11 से डिवाइड कर लो उसको, y हो गया, और 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0, y की वैल्यू 0 आ
आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखें, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन y के प्लेस पे 0 रख दो। यह इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो ये 2x प्लस 3 और y की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई लगा के लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आपका 2x, 3 का 0 में इंटू करें तो 0 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड कर लो x की वैल्यू क्या है, तो ये x हो जाएगा और ये 1। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते। देखो वही आ रहा आंसर, एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई इज इक्वल टू 0। पहले भी ऐसे ही आया था, एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई इज इक्वल टू 0। आप चाहे एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करो या आप वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करो, आंसर सेम आए।